गुरुजी, क्या मैं जब अकेले कोई धार्मिक कार्य या यात्रा करता हूँ ड्यूटी के दौरान, तो क्या उस उसमें मुझे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी कहती है कि मुझे साथ नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा? नहीं इसका नहीं, भाव ये पत्नी को तो फल मिलेगा ही और आपको भी फल। किसका है? हाँ, तो उसको तो फल मिलेगा, वो जाए या ना जाए। अगर वो साथ लिवा जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको छुट्टी मिले हो, आप किसी तीर्थ यात्रा या कहीं जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं आप उसको जरूर ले जाइए। फल वल की बात के लिए नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है, वैसे ही आपसे दूर रहती है। तो कम से कम जब कभी ऐसा अवसर मिले, अगर उसे साथ आप दर्शन के लिए ले जाएंगे, उसको सुख मिलेगा, उसको आपके सानिध्य का सुख मिलेगा। और फल की बात तो जो आप करेंगे, आपने पाणी ग्रहण लिया है, वो अर्धांगिनी आधे फल का अधिकारी अपने आप है। वो अगर जाए रुचि तो अच्छी बात, और ना भी जाए तो उसे आधा फल मिलेगा। तो आपको फल तो मिलेगा ही, पर अर्धांगिनी वो उसको जरूर मिलेगा। मेरा इसी से इनके प्रश्न से जुड़ा हुआ था। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी के कर्म से आदमी ठीक रास्ते पर आ जाता है, ठीक रहता है। दोनों का देखो, पहिया दोनों जो गाड़ी के हैं वो अपना अपना अधिकार सही रखते हैं। अगर एक भी पहिया छोटा बड़ा हो जाए तो हमें लगता है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पति और पत्नी दोनों का योग गृहस्थी चलाने में बहुत जोर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पत्नी भक्तिमान होती है, तो उसके प्रभाव से पति सुधर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी की प्रवृत्तियां सांसारिक होती हैं, पति भक्त होता है, तो उसके स्वभाव से सुधर जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कभी नहीं पाया गया कि एक ही दूसरे की पूरक हुई, दूसरा एक की पूरक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि सृष्टि में जब आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पत्नी का स्वभाव पति के स्वभाव से बदला है। कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने बिगड़ैल पतियों के व्यसन आदि छुड़वाकर उनको भक्ति मार्ग में बढ़ाया। तो हमें लगता है दोनों पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं एक से दूसरा पूरक है तो कहीं दूसरे से एक पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि दोनों सद्बुद्धिवान बने, तभी गृहस्थी बहुत सुंदर चलेगी। अगर दोनों का अलग अलग मार्ग, अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी वासना के खेल रहे, जो आज शुरुआत हो रही है, वो बहुत हानिकारक है, गृहस्थी के लिए बहुत हानिकारक है। अब पति अपनी पसंद और पत्नी अपनी पसंद, वो गृहस्थी किस काम की? दोनों की धीरे धीरे पसंद मिले, दोनों एक प्राण एक स्वभाव एक मन वाले बने, तो गृहस्थी धर्मयुक्त होकर भगवान जैसे गृहस्थों में प्रकट हुए, भक्त जैसे बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में प्रकट हुए। वो गृहस्थी धन्य है जिनके यहाँ भगवत भक्ति हो रही है, जिनके यहाँ महाभागवत संतजन पधारते हैं, चाहे पुत्र रूप में या अतिथि रूप में।